हेलो दोस्तों, intellecto.in के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में भारत के प्रायद्वीपीय पठार से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखे थे और आज की हम वीडियो में भारत के जो पश्चिमी घाट पर्वत है और पूर्वी घाट पर्वत है उनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए सब लोग क्लास में जुड़िए और क्लास को आगे शुरू करते हैं। ओके, चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कौन भारत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है? ओके, हिमालय पर्वत तो सबसे लंबा है ही, और दूसरा अगर बात करें तो वो है पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, वो कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत है। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें ब्लैक ही चल रहा है। चलिए, हाँ, तो ये कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत के अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है सेनेजोइक काल में। ठीक है, सेनोजोइक काल। ठीक है, सेनोजोइक काल। सेनोजोइक काल में हुई है। हाँ, अगर बात करें इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है पश्चिमी घाट पर्वत का, तो यह है गुजरात के तापी नदी से। ठीक है, गुजरात जो है, गुजरात के तापी नदी के मुहाने, जो गुजरात में तापी नदी का मुहाना है ना, तापी नदी से लेकर के ये कैप कैमोरिन तमिलनाडु तक है। ठीक है, कैप जो कैमोरिन है तमिलनाडु में, वहां तक है तमिलनाडु। ओके, हाँ, अगर इसकी हम टोटल स्ट्रेंथ यानी लंबाई की बात करें तो वो है 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पश्चिमी घाट पर्वत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ओके, तो पश्चिमी घाट जो पर्वत है इसे हम सह्याद्री नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? सह्याद्री नाम से। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक है। कई बार पेपरों में पूछा भी गया है, एग्जामों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो काल सुबई है। ठीक है, काल सुबई। ओके, डी नंबर एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? ठीक है, जो अजंता श्रेणी है वो महाराष्ट्र के किस जिले में है? हिंगौली जिला, औरंगाबाद जिला, जालना जिला या लातूर जिला? ठीक है, तो किस जिले में है ये? औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद जिले में अजंता श्रेणी जो है स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मगिरी व कुद्रेमुख, ठीक है, ब्रह्मगिरी व कुद्रेमुख चोटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यह कहाँ है? यह है कर्नाटक राज्य में। ओके, कर्नाटक राज्य में यह दोनों चोटियां स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलकर किस पर्वत का निर्माण करते हैं? ठीक है, जो दक्षिणी भारत है वहां पे जो पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट जब मिलते हैं तो किस पर्वत का निर्माण करते हैं? यहाँ पे आके ये दोनों पर्वत मिलते हैं। ठीक है, ये इधर से पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट। ठीक है, और यहाँ पे नीलगिरी पर्वत पे, मतलब नीलगिरी पर्वत बनाते हैं। ठीक है, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, तो यानी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से मिलकर कौन सा पर्वत बनता है? तो नीलगिरी पर्वत बनता है। ठीक है, यहाँ पे आके नीलगिरी पर्वत। ओके, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। ठीक है,
डोडा बेटा है, डोडा बेटा चोटी दक्षिण भारत की, ठीक है, यह जो चोटी है वो दक्षिण भारत की दूसरी, ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्यटन स्थल ऊटी, ठीक है, या ऊटक मंडल तमिलनाडु में किन पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है, तो ये तमिलनाडु पे जो स्थित है यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में अवस्थित। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, साइलेंट वैली घाटी अक्सर करके पूछ लेता है। तो यह कहाँ है, यह केरल राज्य में है, ठीक है, केरल में साइलेंट वैली घाटी है, ठीक है। नीलगिरी जो पर्वत है आपका वह इन्हीं तीनों राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ओके, चलिए नेक्स्ट, किस पर्वतीय गांठ से अन्नामलाई, पालनी व इलायची पहाड़ियां निकलती हैं, ठीक है, एक पर्वतीय गांठ है जहां से ये तीनों पहाड़ियां जो है निकलती हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो यह कौन सी है, ये है अनाईमुडी, अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी पर्वतीय गांठ जो है उससे अन्नामलाई, पालनी व इलायची पहाड़ियां निकलती हैं। ओके, नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर वनडे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है ना, तो वो है अनाईमुदी, अनाईमुदी है, अन्नामलाई पहाड़ी पर है, ठीक है, अनाईमुदी चोटी है, अन्नामलाई पहाड़ी पर है, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणतम चोटी है, ठीक है, दक्षिणतम चोटी कौन सी है, यानी कि जो सबसे दक्षिणतम हो, ठीक है, पहले डोडा बेटा थी, मतलब ऊपर, फिर उसके नीचे है अन्नामलाई पर्वत पे अनाईमुदी, फिर उसके बाद है इलायची पहाड़ी, तो यानी कि इलायची जो पहाड़ी पर जो चोटी है वो सबसे दक्षिणतम चोटी है, ठीक है। ओके, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलायची पहाड़ी, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत विस्तृत है, पूर्वी घाट पर्वत जो है वह कहां से कहां तक विस्तृत है, तो जो पूर्वी घाट पर्वत है वह है उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक। ओके, उड़ीसा से तमिलनाडु तक पूर्वी घाट पर्वत है, यहां उड़ीसा है, ठीक है, और उड़ीसा से तमिलनाडु तक है, ठीक है, तमिलनाडु तक पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है, और इसको नदियां जो है काट दी हैं बीच बीच से, इसलिए यह लगातार नहीं है, यानी अनवरत नहीं है, छोटे मतलब बीच में कटा है, ठीक है, कटा छटा हुआ यह पर्वत है जो पूर्वी घाट पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस तरफ है, प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो किस तरफ है, वो है पूर्व की तरफ, ठीक है ना, इसीलिए जो नदियां हैं, अधिकांश नदियां पूर्व की तरफ जो है बहती हैं, ठीक है, यानी कि पूर्व की तरफ इसका वो है ढाल है, इसीलिए अधिकांश नदियां किधर बहती हैं, पूर्व की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वी घाट पे किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, पूर्वी घाट किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है धान की खेती के लिए। क्यों, क्योंकि नदियां जो है मिट्टी जो बहा कर लाती हैं वो उर्वरक मिट्टी होती है, और यहाँ पे जो है अच्छे से धान की खेती की जाती है, ठीक है ना, और धान का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में पूर्वी घाट पर्वत पर होता है, ठीक है ना। सेवराय पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है ना, सेवराय जो पहाड़ी है वो कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है, तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। इसकी और भी कुछ पहाड़ियां हैं जैसे पंचमलाई, ठीक है, पंचमलाई, पंचमलाई पहाड़ी, ठीक है, और सुरुमलाई भी है, सुरुमलाई,
ठीक है ना, सुरुमलाई भी है। और अगर नेक्स्ट बात करें सुरुमलाई, ओके। और अगर बात करें, ये इसकी दोनों इंपॉर्टेंट है, पंचमलाई और सुरुमलाई पूछ लेता है, ठीक है ना। मल्लाई भी पूछ सकता है, तो मल्लाई भी आप याद कर लीजिएगा। मल्लाई पहाड़ी जो भी है ये भी तमिलनाडु की इंपॉर्टेंट है, मल्लाई पहाड़ी, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश की पूछे, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश की पूछ लेता है, तो ये कौन कौन सी है, पालकोंडा पहाड़ी, ठीक है ना, पालकोंडा, ठीक है ना, पालकोंडा, वेलिकोंडा, ठीक है ना, वेलिकोंडा, ये दोनों कहाँ की है, ये पूछ लेता अक्सर करके, ये है आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो है ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की पालकोंडा, वेलिकोंडा, और तमिलनाडु कौन कौन सी है, एक तो ये है सेवराय पहाड़ी, ठीक है, तमिलनाडु की, और दूसरी है पंचमलाई, तीसरी है सुरुमलाई और मल्लाई, ठीक है। ये पहाड़ियाँ कहाँ की हैं, ये तमिलनाडु की हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है, ठीक है। जैसा कि पहले क्वेश्चन में बता दिया, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, वो है गुजरात से कन्याकुमारी तक, ठीक है ना। जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है, वो पश्चिमी जो पर्वत है उसके समांतर है, ठीक है, उसी के समांतर, यानी पश्चिमी जो पर्वत है, ठीक है ना, इसी के जो समांतर है ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ओके। पश्चिमी तटीय ये मैदान है, कहाँ से है, गुजरात से कन्याकुमारी तक। अगर ये पूछ ले कि पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा फैलाव कहाँ पे है, ठीक है ना, तो वो कहाँ पे है, तापी और नर्मदा नदी के मुहाने पर, तापी और नर्मदा नदी के मुहाने पर जो पश्चिमी तटीय मैदान की है वो सबसे ज्यादा चौड़ाई है, ठीक है, क्योंकि गुजरात के पास यहाँ पे क्या होता है, तापी नदी, नर्मदा नदी जो अपने साथ अवसाद बहा कर लाती हैं, तो यहाँ पे इकट्ठा करती है, तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, किसकी, पश्चिमी तटीय मैदान की, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अगर पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो वो है तापी और नर्मदा नदी के मुहाने पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी सरकार तट किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो उत्तरी सरकार जो तट है वो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन सा तट है, उड़ीसा में है उत्कल तट, कौन सा, उत्कल तट, उत्कल तट। अगर बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में कौन सा, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये हो गया उड़ीसा, हो गया तमिलनाडु, हो गया, और इसके बाद अगर पूछ ले आपसे गुजरात में, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे मैप में देख लेते हैं एक तरफ से, ठीक है। तो उत्तरी सरकार तट कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा तट पड़ता है, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। उसके बाद नीचे उड़ीसा की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में कौन सा पड़ता है, तो उत्कल तट पड़ता है, उत्कल तट, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तमिलनाडु में, तो ये पड़ता है कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, ओके, ठीक है। तो ये तट है आगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो है महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी है सर्वोच्च शिखर पूर्वी घाट का। अगर इसमें हम बात करें कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक, ठीक है, ये हो चुका है उड़ीसा से तमिलनाडु, तमिलनाडु तक, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चन थे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज की वीडियो में हो गए हैं। अगली वीडियो हम जल्दी लाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, तब तक के लिए धन्यवाद।